उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। फिर बात हम संभल की करें या फिर नेपाल बॉर्डर से सटे सिद्धार्थनगर की करें। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ। इस बीच आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सिद्धार्थनगर में कई सारे ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि संभल से आ रही है जहां पर रास्ते के चौड़ीकरण, आपको बता दें वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है वो संभल से आ रही है जहां पर रास्ते के चौड़ीकरण के लिए एक दरगाह सामने आ रहा था जो कि अवैध था, उसे शिफ्ट किया गया है। बता दें कि संभल के बहजोई मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस सड़क विस्तार के दायरे में आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और अब जेसीबी मशीनों की मदद से ढांचों को हटाया जा रहा है। बता दें कि दरगाह को 30 फीट पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल हयात नगर इलाके में स्थित एक दरगाह को 30 फीट पीछे शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए वहां पर तोड़-फोड़ देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और इसके लिए पानीपत से बाकायदा इंजीनियर्स बुलाए गए हैं जो कि जल्द ही मौके पर पहुंच करके इस दरगाह को दुरुस्त कर रहे हैं। और जिस तरीके से गाइडलाइन जो दी गई है नोटिस के हिसाब से 30 फीट पीछे शिफ्ट किए जाने की, उसकी कवायद तेजी से की जा रही है। अब इस मामले को लेकर के दरगाह के काजी अब्दुल नजीर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जहाँ ये दरगाह है वहाँ का क्या नाम है? दरगाह हजरत याकूब अली खूब वाली मस्जिद, हयात नगर संभल। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है गुम्बद को हटाया जाएगा, क्या तैयारियां की हैं? अपने इंजीनियर को 2 इंजीनियर बुलाए, उसका काम पूरा मुकम्मल तरीके से ठेका हो गया है और इंशाल्लाह जी कल से शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो अपनी साथ लेबर लेकर आएंगे, सिलेंडर वगैरह सारी, कितनी मजदूरी लगे क्या वो तो उनकी हेडक है, वो ठेका हो गया। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है जो मशीनें उठा के रखेंगी उनका टेंडर कितने रुपए में हुआ है? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है? दरगाह वहां से उठ के पीछे को आ जाए। कितने फीट आई? कम से कम 25-30 फीट आ गई। उन्होंने हमें टाइम दिया गया, तो बोले अब दरगाह को अपने आप पीछे शिफ्ट कर लेती है, मौका दे रहे 15-16 दिन। अच्छा, अब जो इंजीनियर सब आएंगे और कार्रवाई करेंगे वो किस तारीख का चिन्हित किया गया? वो तारीख कम से कम एक महीने ही लगेगा। अच्छा, गुम्बद जो पूरी तरीके से मशीन द्वारा हटाया जाएगा, हाँ, वो 1 महीना लग जाएगा? हाँ, 1 महीना। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई सिद्धार्थनगर की है जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इन जमीनों पर अवैध रूप से बने सभी निर्माण कार्य, धार्मिक निर्माण सभी नोटिस देने के बाद ध्वस्त किए जा रहे हैं और इसी क्रम में फिर से अवैध रूप से बने एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आरोप है कि गाटा संख्या 3,37,338 बंजर जमीन पर यह मस्जिद अवैध तौर पर बनाई गई थी। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के वक्त मौके पर मौजूद भारी पुलिस तैनात थी और इसी के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि सिद्धार्थनगर में अब तक अवैध रूप से बने 37 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है। ये जिला नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और इसमें कई महीनों से मस्जिद और मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है जो कि पूरी तरीके से अवैध बने हुए हैं। अप्रैल के महीने में कई मस्जिदों और मदरसों को नोटिस भी जारी किया गया था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। बता दें प्रशासन की इस कार्रवाई में तहसीलदार ने बताया कि तहसील में जितने भी मदरसे अवैध तौर पर बने हुए हैं उन सबको नोटिस जारी कर खाली करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे पर अब तक अवैध रूप से बने करीब 37 मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। सिद्धार्थनगर के सदर एसडीएम
कल्याण सिंह मौर्य ने हाल ही में बताया था कि गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश के तहत जिले में जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर के बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख भी अपनाया हुआ है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और प्रशासन ने कार्रवाई को भी तेज कर दिया है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए सरकारी खलिहानों, मकानों, दुकानों और यहां तक कि धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी कार्रवाई के पहले सभी को बकायदा नोटिस भी भेजा जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अवैध निर्माणों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं तो ये प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे मामला सिद्धार्थनगर का हो, संभल का हो, मुरादाबाद का हो, बहराइच का हो, जितने भी अवैध ठिकाने हैं या फिर जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन तमाम अतिक्रमणों को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है और बकायदा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने से पहले प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दे रखी है कि यह नया भारत है और नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई इसे छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। सुनिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत की बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इसमें 124 से भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक उच्च संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उससे एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं इस अवसर पर शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही। हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और
साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, ये न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिलता है। और इसे योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल भी कहा जाता है, जिसके जरिए उत्तराखंड से लेकर के बिहार, दिल्ली और गुजरात कई सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। और अभी हाल ही में दिल्ली के कई सारे इलाकों में भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी जिस तरीके से अवैध मदरसे बनाए जा रहे थे उसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में भी मिनी बांग्लादेश समेत कई सारे ऐसे अवैध बांग्लादेशियों के ठिकानों को भी इसी बुलडोजर मॉडल के जरिए ध्वस्त किया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।